ऑल ऑफ यू ले आउट। आइए मिलकर फ्री कंसेंट नाम का एक टॉपिक है, वो हम लोग मिलकर रिवाइज करते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पर आ जाओ, तुम लोग अपने आप बताना सबको मिलकर, और हम लोग मिलकर रिवाइज कर रहे हैं। कल कैलकाटा में हम लोग डिस्चार्ज एंड परफॉर्मेंस किसी किसी बैच में रिवाइज किए थे। जिनका नहीं हुआ है, नो टेंशन, वी विल डू इट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। कंसेंट इज नॉट फ्री व्हेन इट इज कॉज्ड बाय कोअर्जन। नेक्स्ट बताओ। अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक्स। देख लो ध्यान से, मिला है लाइन। व्हाट डू यू मीन बाय कोअर्जन? एक मिनट के नीचे मत देखना, मिलकर डेवलप करेंगे। पता है जैसे कोअर्जन बोलते हैं, मैं एक स्टूडेंट हूं, ओके, जो पढ़ता नहीं हूं घर जाके, मेरा माइंड क्या बोलेगा? कोअर्जन इज डूइंग, मैं रॉन्ग आंसर सुना रहा हूं, मैं पहले रॉन्ग आंसर सुना रहा हूं, रॉ आंसर सुना रहा हूं, घटिया आंसर सुना रहा हूं। बताना 5 में कितना दोगे? प्लीज मार्क मी। हाँ, कोअर्जन मीन्स doing some wrong acts which is bad as per Indian Penal Code, like threatening that person to shoot him, murder him if he doesn't enter into contract. Contracts are voidable contracts. Burden of proof is on the person who wants to cancel it. नहीं, पूरा जीरो नहीं है, एग्जाम्पल है। हम बता, और कई लोग को लग रहा होगा ये अपुन का भाषा बोला, पूरा अपुन बोलता तो यही बोलता। 1 मिनट, होता है ना ऐसा प्रॉब्लम, तुम लोग यही बोलता। इट इज डूइंग सम रॉन्ग एक्ट नॉट अलाउड इन इंडियन पिनल कोड, लाइक शूटिंग, लाइक ट्राइंग टू मर्डर एंड गेटिंग हिज साइन ऑन द पेपर। एकदम रॉ आंसर बोला। अब देखिए, मैं सपोज अमित बच्छावत हूं और मैं ही हूं, ओके। According to Indian Contract Act, coercion is committing an act or threatening to commit an act prohibited by Indian Penal Code. एक विंग ये था एक्ट वाला, देखो। एक और एक विंग है अनलॉफुल डिटेनिंग, किसी का सामान अपने पास रखना, और थ्रेटनिंग टू डिटेन, तुम्हारा सारा बुक्स ऑफ अकाउंट डिस्ट्रॉय कर देंगे, इनकम टैक्स में ऐसे ही केस चल रहा है और फंस जाएगा। Unlawful detaining or threatening to detain any property to the prejudice of any person so that he gives his consent and enters into the contract. पक्का? अब समझ में आ गया पूरे बैच को और यूट्यूब में जो भी देख रहे हैं? तुम्हारा आंसर सुना था, coercion is bad thing, you are bad. राइट आंसर क्या है? coercion is committing an act. committing का स्पेलिंग कई लोग रॉन्ग लिख रहे हैं, कई लोग का डोंट टेक अदरवाइज, अब कोई बात नहीं, हो जाएगा धीरे धीरे। ऐसा ऐसा आंसर्स इंग्लिश में लिख के भेज रहे हो, मतलब पढ़ के लगता है माथा खुजला ले। सब रॉन्ग इंग्लिश लिख के, सेंटेंस टेक्निकली राइट है पर पूरा इतना चीप ग्रामर में मिस्टेक करने से 5 में 2 के लायक हो जाओगे। सो ट्राई टू इंप्रूव। मैंने एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल दिया था लेक्चर्स में, गगन जैन फ्रॉम जोधपुर, सुना होगा वीडियो अगर सुनते हो। He was from Hindi medium. He came second in CS executive, first in CS final, and 26th in CA final. कई बार हिंदी मीडियम वाले भी धीरे धीरे डेवलप करके एक लेवल पे पहुंच जाते हैं। तो ट्राई टू डू इट, इवन इफ यू आर फ्रॉम हिंदी मीडियम और बंगाली मीडियम और एनी मीडियम अदर देन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, यू कैन स्टिल इंप्रूव। तो कोअर्जन का डेफिनेशन पहले बेटर हुआ। उसके बाद बर्डन ऑफ प्रूफ वाली लाइन मैंने बताया था, इट इज अप टू, हाँ गंदा इंग्लिश सुनो, द विक्टिम, विक्टिम लग रहा है क्या हुआ है उसके साथ, द विक्टिम विल प्रूव दैट ऑपोजिट पार्टी इज अ बैड पर्सन। ये सब नहीं मार्क्स मिलता है। इट इज अपॉन द अग्रीव्ड पार्टी। जिनकी इंग्लिश खराब है, आज मैं ग्रामर टीचर भी बन गया हूं, इंग्लिश टीचर भी बन गया हूं, अग्रीव्ड का स्पेलिंग भी लोग रॉन्ग लिखते हैं। सर अपुन का सारा मिस्टेक आपको पता है, कमिटिंग लोग रॉन्ग लिखते हैं, अग्रीव्ड में क्या क्या लिख देते हैं, एक तो लिख रहे अगिव, अग्रीव्ड पार्टी, ओके। एंड सुनो, अगर कोई किसी को पैसा दे दिया है कोअर्जन के थ्रू, या कोई सामान दे दिया और रिटर्न करेगा, तो बर्डन ऑफ प्रूफ समझ गए, एंड इफेक्ट अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। बोलो यहां तक कूल एवरीवन? बर्डन ऑफ प्रूफ वाली बात भी आ गई। तो पूरे बैच को आज पता चल गया कोअर्जन का लैंग्वेज प्रॉब्लम में शुद्धिकरण करवा दिया मैंने पूरे बैच को, हाउ द आंसर्स आर फ्रेम्ड। आगे बढ़ते हैं जीवन में। अब अनड्यू इन्फ्लुएंस का रॉन्ग आंसर सुनो तुम लोग। अनड्यू इन्फ्लुएंस का रॉन्ग आंसर हम सुनाता है, स्टूडेंट बन जाता है। सपोज हम हैं, मेरा नाम है रितेश, ओके, सॉरी, my example doesn't have resemblance to any person living or dead, okay? हम है रितेश
और हमको स्कूल में सेंट जेवियर्स में जो मैडम पढ़ाने आई है पूछ रही है, कैन यू टेल मी व्हाट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस? इसका रॉन्ग आंसर सुनो। मैडम, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, व्हेन वन पर्सन morally blackmails, emotionally blackmails another relative so that the relative enters into contract, then madam, that is undue influence. Ma'am, there are some relationships where one person exercise undue influence. Madam, don't take it otherwise, like you and me. You are in a superior position, dominant position, and madam, I am inferior. You might dominate me to enter into a contract, commercial contract, and that is the case of undue influence. Madam, burden of proof is on the dominating party to prove that he has not used or she has not used that undue influence. Madam, this type of contract is voidable contract. इसमें तो 5 में माइनस देना चाहिए। सीधा voidable वाला राइट था और burden of proof थोड़ी सी कोशिश की थी। ये क्या फालतू आंसर दे रहा था स्टूडेंट? क्या फालतू आंसर था? Undue influence means the relation relative emotionally blackmails. अब सुनो, अब सपोज मैं हूं अमित बच्छावत, मैं ही हूं, तो अब मेरा आंसर सुनो। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एक घर वाले लोग सुन रहे हैं? नमस्ते, अगर कोई आंटी जी दीदी जी सुन रही। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, relation between parties are such that one is in a position to dominate and has used that position to obtain an unfair advantage over the other, and that other party has entered into contract. सब पूरा वर्ड टू वर्ड लिखेगा? हाँ लिखेगा। हम पढ़ाए थे गला फाड़ के आपको ये पूरा अच्छे से। रॉन्ग भी सुना दिया है। कई लोग का जो क्वेश्चन होता है, अपना भाषा में लिख सकते हैं, मत लिखना, तुम्हारा भाषा खराब है ना? कबूल किया खुद ही। तो रिलेशन बिटवीन इज सच दैट वन इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट। और वो लड़का क्या बोला था? व्हेन वन पार्टी इमोशनली ब्लैकमेल्स। हाँ, मीनिंग वो समझ गए। इमोशनली ब्लैकमेल किया था। कोवर्जन में फिजिकल फोर्स होता है, मारा पीटी होता है, उसको लात मार मार के साइन करवाता है, इधर पे बात कर करके साइन करवाता है। तेरे को एबीसी, सपोज मैं एक पिताजी हूं, सपोज ये मेरा बेटा है येलो वाला, तेरे को एबीसीडी किसने सिखाया? आपने। तेरे को क ख ग घ किसने सिखाया? आपने। तेरे को 1 से 100 फिगर्स में और वर्ड्स में लिखना किसने सिखाया? आपने। तू जब सीढ़ियों से गिर रहा था, रो रहा था, वाह वाह, तेरे को किसने उठाया? आपने। तो तेरे को इसी दिन के लिए बड़ा किया था क्या? एक कॉन्ट्रैक्ट अपने, तेरा प्रॉपर्टी मेरे नाम में करने बोल रहा हूं तो तू कर नहीं रहा है। मेरे मरने के बाद अंतिम दर्शन के लिए भी मत आना। ठीक है। कलयुग का कपूत मेरे एग्जाम्पल को नष्ट कर दिया। इसको बोलना चाहिए था, ले लीजिए पिताजी, ले लीजिए, साइन कर देता हूं। दैट इज कॉल्ड इज व्हाट? अनड्यू इन्फ्लुएंस। ये तो कलयुग का कपूत निकला। ठीक है, बोल रहा है, बोलना चाहिए था, ले लीजिए पिताजी, साइन कर देता हूं। हाँ, उल्टा हो गया। ए, समझा नहीं इशारा हम क्या बोला? तो देखो, मजाक नहीं, आई एम अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर। अनड्यू इन्फ्लुएंस, रिलेशन बिटवीन, पूरा बैच याद कर रहा है मिलके, झांको झांको। रिलेशन इज सच दैट वन इज इन अ पोजिशन टू डोमिनेट। तुम लोग पता है लोग है ना, यूजुअली 1.5 महीना पहले सीरियस होते हैं, एक दूसरे को आंसर सुनाते हैं। जब सुनाओ ना, ऐसे एक दूसरे को रेक्टिफाई करना। सर बोलता था ऐसे, रिलेशन इज सच दैट वन इज इन अ पोजिशन टू डोमिनेट एंड हैज यूज्ड दैट पोजिशन टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज। लॉ ऐसे पढ़ना पड़ेगा। घर में भी अकेले रूम में अगर पढ़ते हो ऐसे चिल्लाओ। हो सकता है घर में कोई रिलेटिव आए, वो पागल है छोड़ो, पर जब अखबार में फोटो आएगा ऑल इंडिया फर्स्ट, तब पता चलेगा लड़कों तो होशियार निकलो, लड़की भी। ठीक है, तो रिलेशन एंड डोमिनेंट पार्टी। अब देखो यहां दिया है, कुछ कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि माना जाता है कि एक पार्टी डोमिनेट करेगा। जैसे कि इनकम टैक्स वाले जब आते हैं ना मेरे आपके ऑफिस, वो डोमिनेट करना चाहते हैं। या हमारे यहां भी आए हुए हैं 6 नवंबर 2019 को, तो वो डोमिनेट करना चाहते हैं। तो दिस इज व्हाट डोमिनेटिंग पार्टी होता है। ओके, अज्यूम किया जाएगा कि उन लोग डोमिनेट करके साइन करवाए। कोई गुरु है, ओके, बाबा अलक निरंजन, क्या नाम है? बाबा अलक निरंजन। तो ये क्या कर रहा था? महिलाओं से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता था, उनकी जमीनों को अपने नाम में ले लेता था। ये जमीन आपके लिए अशुभ है, दे दीजिए, वरना बेटे की बहू आएगी आपसे झगड़ेगी। तो बेवकूफ सास लोग बाबा के चंगुल में फंस के अपना जमीन इनके नाम पे सस्ते में बेच देते थे। तो या जो भी, you must be knowing if you belong to that group। तो देखिए, गुरु एंड भक्त वाला एग्जांपल भी याद आ गया।
या सपोज एग्जाम में एक बहुत फेमस क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आते दिल में तुम्हारे घंटी बजना चाहिए। एंड ओल्ड लेडी, ये बहुत फेमस क्वेश्चन, जैसे ही बूढ़ी औरत को देखोगे मन में क्या ख्याल आएगा? अरे ये तो वो अनड्यू इन्फ्लुएंस वाला क्वेश्चन है। जैसे तुम शीला वाला क्वेश्चन देखते हो, तुमको तो याद आ जाता है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला क्वेश्चन तो जैसे ही ओल्ड लेडी का क्वेश्चन देखोगे ना, an old lady was dependent on his relative's name was Krishna, but Krishna was in a dominant position, उस old lady का और कोई नहीं था, तो ये कई पेपर्स और प्रॉपर्टी उनका साइन करवा ली अपने नाम पर, तो ये कौन सा केस माना जाएगा? Because the relation between the parties are such that he is a dominant position over his old aunt and has used that position. चलो एक चीज समझाना चाहता है, अगर बहुत दिन से अपने आप नहीं पढ़ा है, कई लोग तो रट लेते हैं, समझ गए, बाप बेटे का कॉन्ट्रैक्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस का होता है। नहीं भाई नहीं, दुनिया में जितना भी पिताजी और बेटा का कॉन्ट्रैक्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस की डायरी में थोड़ी डाल दोगे। इसलिए एक वर्ड आ रहा था, मतलब कि किसी ने जब नाजायज फायदा उठाया है कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स में, तब वो अनड्यू इन्फ्लुएंस का केस बनेगा। तो इस वीडियो के दौरान हम लोग लैंग्वेज की शुद्धिकरण कर रहे हैं, जो कॉमन ग्रीवियंसेस रहता है स्टूडेंट का, पता है थ्योरी पेपर में, आंसर कैसे याद कर रहे हैं, क्या सेक्शन नंबर लिखना पड़ेगा, क्या अपना वर्ड में लिख सकते हैं, क्या रेफरेंस बुक यूज करना है, क्या सीए सीएमए इंस्टीट्यूट का मैट को खोल लें क्या? ये सब क्वेश्चंस शो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, हमारे में भी नहीं है, आपको खुद पर तो है ही नहीं, तो ये सब मत करिए। इफ यू हैव टेकन ट्यूशन, स्ट्रिक्टली फॉलो व्हाट वी हैव सेड। हाँ, जो ट्यूशन नहीं ले पाए, दे हैव टू डू लॉट ऑफ थिंग्स, और ऐसा कुछ नहीं है, बिना ट्यूशन भी वो अच्छा कर लेंगे। ओके, लंबा सांस। पर कुछ कुछ रिश्ता ऐसा होता है जो दोनों बराबर के माने जाते हैं। एक हस्बैंड वाइफ वाले में ऐसा नहीं है कि हस्बैंड डोमिनेटिंग है या वाइफ डोमिनेटिंग है, दोनों एक लेवल के माने जाते हैं। यहां अनड्यू इन्फ्लुएंस अपने आप प्रिज्यूम नहीं होगा, हाँ, पर हो सकता है एक हस्बैंड और वाइफ में भी अनड्यू इन्फ्लुएंस का केस हुआ हो, पर यहां प्रिजम्पशन नहीं चलेगा। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिजम्पशन? ऐसा मान लिया जाएगा पहले से, और कई बार माना जाएगा हालात देखकर, पर no presumption in but the following relationships are having presumption: doctor and patient, religious advisor and disciple, मतलब वो भक्त and बाबा जी, parent and child, दिखा आपको? बट सुनो, presumption का मतलब क्या होता है? माना गया है, पर इस मानने को हम गलत भी ठहरा सकते हैं सबूत दिखाकर। presumptions can be cancelled, rebutted मतलब क्या होता है, जो लोग नहीं लिखे थे, अगर हम ये दिखा देंगे, नहीं हम तो सारे फैक्ट्स उसको बताए थे, और देख लीजिए ऐसा हम कौन सा उसको ठग लिए, हम तो सही दाम दिए उसको, जमीन का जो मार्केट रेट है वही दाम दिया गया। सो प्रिजम्पशंस कैन बी कैंसल्ड, कभी कभी प्रिजम्पशंस को कैंसिल भी किया जा सकता है। बोलो बच्चों, मिल रहा है? और यहां पे ऑफ कोर्स वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का फीचर आएगा, जिस पार्टी के साथ एक वर्ड यूज हो रहा है सुबह से बार बार, अग्रीव्ड पार्टी, स्पेलिंग जान से याद है आपको, AGGRIEVD, कैन कैंसिल दी कॉन्ट्रैक्ट। तो इस तरह हम लोग क्लास में मिलकर पढ़ेंगे। नहीं करवाओ क्या रिवीजन? अपने आप कर लोगे? नहीं कर पाओगे, इसलिए मानो। नेक्स्ट केस देखो, बर्डन ऑफ प्रूफ। इसके दो आंसर्स हैं, एक बार पढ़ो, हम 2 मिनट चुप है, सो दैट्स गुड, जल्दी पढ़ो। बर्डन ऑफ प्रूफ के 2 आंसर्स हैं, स्टार्ट रीडिंग। और आज अगर तुम घर जाके इस वीडियो लिंक से पढ़ेगा ना, जो हम देगा वापस ग्रुप में, वर्ड टू वर्ड याद हो जाएगा। मतलब तुम अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ट्यूशन शुरू कर सकते अपने एरिया में। बैंक अकाउंट नंबर मैं बता दूंगा, यू कैन रेमिट द फीस कलेक्टेड, सो यू आर माई एजेंट्स, 5% विथ यू। हाँ बाबू, हाँ राइट है, कहाँ है? ओ सॉरी, राइट राइट है। तो अगर जिन केसेस में प्रिजम्पशन होता है अनड्यू इन्फ्लुएंस का, वहां पर डोमिनेंट पार्टी को प्रूव करना पड़ता है ना, कि देखिए हम डोमिनेटिंग थे पर हम गलत काम नहीं किए। पर बाकी केसेस जहां कोई प्रिजम्पशन वाले केसेस नहीं है, देन अग्रीव्ड पार्टी के ऊपर है। तो ये एमसीक्यू में आता है, तो बी केयरफुल अबाउट दिस। एंड एक वेरी फेमस इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन कोअर्जन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो मैंने इसको टेक्निक सिखाया था, इधर सुनो सब कोई। तुम लोग का रिजल्ट खराब क्यों होता है पता है? तुम लोग एक बंद डब्बा में पढ़ते हो, मतलब पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। तुम लोग, कई लोग तो इतना गंदा काम करता है, कई लोग बोलता है निनोमिक्स दीजिए ना, कोई एक फ्रेंड सिखा भी देता है, आरटी पीबी पीबी पीबी, ये सब चक्कर में मत जाना, खुद फील करो, फील करो कोअर्जन को। इधर देखो, पहले दोनों के डेफिनेशंस आते हैं, चेप दो। किस में फिजिकल फोर्स होता है? कोअर्जन में। किस में रिलेशनशिप हमेशा जरूरी होता है, तभी ये केस बनते हैं। पर चक्कू पांडे और तुम्हारे बीच में कोई रिश्ता है?
कोएर्जन वाले में वो चीज नहीं होगा, ऐसे करके डिफरेंस बन गए। वहां पर कौन कॉज करता है? पिताजी ने बच्चे पर दबाव डाला, पर वहां पे स्ट्रेंजर चक्कू पांडे, चुलबुल पांडे, उन लोग आके भी तुमको धमका के साइन करवा सकते हैं। पढ़ के देखो। बर्डन ऑफ प्रूफ में भी डिफरेंस है। ऐसे आजादी लो। तुम लोग क्या करता है, पहले रिलेशनशिप आएगा, फिर थ्रेट ऑफ ऑफेंस, उस चक्कर में मत फंसो। जो माइंड में आपके पहले आता है, पहले डेफिनेशंस आते हैं, फिर फिजिकल एंड मॉरल वाले आते हैं, फिर बर्डन ऑफ प्रूफ आ सकता है। ये 3 सॉलिड पॉइंट्स है। बर्डन ऑफ प्रूफ में क्या डिफरेंस है समझ में आया? वहां अग्रीव पार्टी करता है कोवर्जन में हमेशा। अनड्यू में जहां प्रिजम्पशन वाले केसेस होते हैं वहां डोमिनेटिंग पार्टी करता है। एक में रिलेशनशिप का चक्कर है, एक में स्ट्रेंजर भी हो सकता है जो आपको धमका रहा है। पढ़ के देखो। अभी याद करो, यही तुम्हारा घर है, अभी भी याद करो। और मैंने सारे डिक्टेट भी कर दिए थे आप लोगों को। एवरीथिंग वाज आल्सो डिक्टेटेड इन द कॉपी। एंड इफ यू आर नॉट गुड इन लॉ, आपके नेक्स्ट सारे लेवल्स के 300 मार्क्स के थ्योरी पेपर्स होते हैं। सुना आपने? लॉ, ऑडिट, टैक्स। टैक्स इज ऑल्सो थ्योरी पेपर, क्योंकि इंग्लिश में पूरा प्रोविजंस लिखना होता है। कैलकुलेशन से 20 मार्क का आता है, तो आपको सब टेक्निक्स आएगा नहीं, कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। तो समवन इज नॉट टेकिंग लॉ ट्यूशंस, वो अपने आप को एक स्पेकुलेशन में ढकेल रहा है, बिकॉज वो इस लेवल पे पढ़ ही नहीं सकता मेरे बिना। लंबा सांस। थोड़ा बेटर हुआ आज कोवर्जन का डेफिनेशन में। आप तुम्हारा गंदा आंसर क्या था? व्हेन समवन ट्राइज टू थ्रेटन, समवन शोज पिस्टल, दैट इज कोवर्जन। ये सब पे मार्क्स नहीं मिलता है। अब आइए फ्रॉड। बोलो, जल्दी बोलो। हाँ बाबू, ठीक से बोलो। 5 एग्जाम्पल दिया ना बुक में, ये लोग रिकॉग्नाइज्ड एग्जाम्पल्स है ये। जो अरे ये वाले तुम्हारे डॉक्टर, पेशेंट, लॉयर, क्लाइंट, इनकम टैक्स ऑफिसर, असेसी, रिलीजियस एडवाइजर एंड डिसाइपल। क्या चाहिए तुमको और? मतलब ठीक है। माई प्रोडक्ट इज लेआउट, माई प्रोडक्ट इज बेस्ट इन द मार्केट। मेरा प्रोडक्ट बेस्ट है, बाद में पता चला मेरा बेस्ट नहीं है। हम 7वें नंबर पर आए हैं, हमको पता भी नहीं था मेरा बेस्ट नहीं है, हम जानबूझ के नहीं बोले मेरा बेस्ट नहीं है। फ्रॉड का केस होगा या मिसरिप्रेजेंटेशन का? ओपिनियन है, ओपिनियन है। वेरी गुड, बच्चा पास होगा। ये फ्रॉड का केस भी नहीं है समर्थ, ना मिसप्रेजेंटेशन का केस है। नहीं सर आप बोले मेरा प्रोडक्ट बेस्ट है, अरे ये एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड में ऐसे लाइंस बोले जाते हैं। बट व्हाट इज फ्रॉड? एक हिंदी का सिंपल लाइन सुनो आज। जब कोई स्टेटमेंट हम देते हैं, कोई मटेरियल फैक्ट से रिलेटेड हो प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में, प्लीज आखिरी मौका मिल रहा है वापस आपको सुधारने का। जब कोई स्टेटमेंट हम देते हैं, क्या चीज से रिलेटेड? मटेरियल फैक्ट, कॉलेज में भी पढ़ाएगा शायद। तो मटेरियल फैक्ट से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट हम देते हैं, इंटेंशनली देते हैं, जानते हुए देते हैं कि गलत है, फैक्ट। सर आप बोले आपका प्रोडक्ट बेस्ट है आपके अनुसार, वो तो ओपिनियन हुआ। अगर मैं ये बोलता कि ISO 2002 सर्टिफिकेशन के अनुसार वी आर द बेस्ट, वी हैव बीन गिवन द सर्टिफिकेट फॉर आवर गुड क्वालिटी, तो ये क्या हो जाता? समझ में आ रहा है? पर मैंने ये बोलना माई प्रोडक्ट इज बेस्ट इन द मार्केट, ये ओपिनियन है। तो आज के बाद याद रखना, तुम जब चीटिंग भी करो, फ्रेंड लोग जब वॉशरूम में मिलोगे डिस्कस करने के लिए केस स्टडी नंबर 4A को, तो याद रखना कि मटेरियल फैक्ट से रिलेटेड जब कोई हम स्टेटमेंट देते हैं जिसके कारण, नेक्स्ट पॉइंट, ऑपोजिट पार्टी इंड्यूस होके, इन्फ्लुएंस होकर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर भी किया हो। सपोज हम कोई मटेरियल फैक्ट रॉन्ग बोले पर वो सुना ही नहीं, मेरे स्टेटमेंट से प्रभावित नहीं हुआ, बाद में उसको पता चला था हम भी ऐसा बोले थे, तब वो नहीं क्लेम कर पाएगा। मेरे मटेरियल फैक्ट के कारण, सपोज हम प्रोस्पेक्टस में लिखते हैं कि प्रोस्पेक्टस में गलत गलत बात लिख दिया। मैं एक कंपनी हूं येलो लिमिटेड, येलो लिमिटेड अपना IPO ला रहा था, पब्लिक इश्यू, प्रोस्पेक्टस में झूठी झूठी गलत गलत बातें लिखकर पैसा लोगों से उठा लिया। अब क्या हुआ सर? उसके बाद इस दौरान मेरे से खरीदा था, क्या नाम था? वंश मेरे से खरीदा था, अंश, वंश, अंश, देवांश, ओके, शिवांश। इन लोग मेरे से 4 भाई, इन लोग मेरे से क्या खरीदे थे? शेयर्स। पर इन लोग अपना शेयर आगे ट्रांसफर कर दिए थे। वंश जो है वंशिका को दे दिया था, अंश अंशिका को शेयर ट्रांसफर कर दिया था, देवांश देविका को दे दिया था शेयर ट्रांसफर, शिवांश शिविका को दे दिया था शेयर ट्रांसफर। एग्जाम्पल है, रब ने बना दी जोड़ी। पर तुम लोग मेरे से खरीदे थे, मेरे प्रोस्पेक्टस में गलत बातें थी। अब ये 4 महिलाएं
चैंचामेंची करते हुए, चिल्लाते हुए हमारे पास आके दुहाई है कंपनी से, येलो लिमिटेड से कंपनसेशन मांग रही है। ठीक ही मांग रही है इस बार तो। लेट अस हियर, बताइए। क्वेश्चन बोलिए। अरे बोलिए कि वो 4 महिलाओं को कंपनसेशन मिलेगा क्या? कंपनी का शेयर्स लिए, प्रोस्पेक्टस में मिसस्टेटमेंट था इस बार फैक्ट्स को लेकर। मिलेगा। क्यों मिलेगा बताइए? नहीं, रीजन बताइए, उसके बाद ना मार्क्स देंगे। बताओ नवनीत की बहन। मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा? क्या बोल रही है, क्यों? क्योंकि वो जो कॉन्ट्रैक्ट जिसके साथ हुआ था उसी को मिलेगा। जो 4 लोग थे उन लोग को मिलेगा, उनके रिप्रेजेंटेटिव जो पास आउट हुआ है उनको नहीं मिलेगा। ऋषि है, ऋषि बोल। सॉरी सर जो कॉन्ट्रैक्ट किए थे उनको मिलेगा, और जो मतलब जो मेन पार्टी था। मेन मतलब उधर बहुत हलचल मच रहा है। शर्मा जी बोलिए, आजकल बोलते ही नहीं है। मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा? अरे बोलो, मतलब तुम लड़कियों के फेवर में हो या नहीं हो? मतलब तुमको लड़कियों से संवेदना है क्या? मतलब इस एग्जाम्पल में नहीं मिलेगा। कासट बोल। नहीं मिलेगा मतलब लड़कियों को नहीं मिलना चाहिए कंपनसेशन। कितने लोग बोल रहे हैं लड़कियों को? एक क्वेरी है, बता ना, माइक में बता, माइक। क्या सर? नहीं मिलेगा सर, नहीं मिलेगा। कंपनसेशन नहीं मिलेगा लड़की लोगों से। आंसर बहुत सिंपल है। एनी पर्सन हु हैज बॉट द प्रोस्पेक्टस relying upon the material facts stated in the prospectus and influenced by the material facts can claim compensation. These ladies brought it from investors in the stock market on stock exchange. वो कंपनी के साथ उनका डायरेक्ट प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। उतना नहीं लिखना है, मेन है कि वो लेडीज पता क्यों खरीदी है शेयर्स? मार्केट में प्राइस वाइज देखकर सब कोई अपने अपने बीएफ से खरीद ली शेयर्स। और इन लोग भी बहुत ऐसे पक्के थे, फ्री में नहीं दिए, गिफ्ट नहीं दिया वैलेंटाइंस डे में, वरना कोई का क्वेरी आने वाला होगा, गिफ्ट दिया है क्या उसको? नहीं, पैसा बेच कर लिया है। रेस्टोरेंट भी लोग 2 जन जाता है तो पांती पांती कर लेता है वेटर का टिप तक। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज नो कंपनसेशन केसेस। तो फ्रॉड का मतलब क्या होता है? पहले रॉन्ग आंसर सुनो, पहले ये कॉन्सेप्ट समझ गया। तुम लोग का प्रॉब्लम क्या होता है? एक तो कुछ भी गलत लाइन आते ही मांग लीजिए कंपनसेशन। बोलो सेकेंड हैंड शेयर्स मत बोलो, शेयर्स सेकेंडरी मार्केट से लिया। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स में सेकेंड हैंड ठीक लगता है। कंपनी से वो नहीं मांग सकते, नहीं माना जाता है। जो कंपनी से डायरेक्टली शेयर सब्सक्राइब करके लेता है आईपीओ, वो प्रोस्पेक्टस वाला केस ही माना जाता है कि राइट। तो भी तुम कंपनी से नहीं मांग पाएगा, तुम अपने पहले वाले आदमी को जाके बोलो। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोल के भी एक चीज होता है ना। अंडरस्टूड एवरीवन? तो फ्रॉड के केसेस में मेरी बात ध्यान से सुनो। आज बहुत अच्छा क्लास हो रहा है, कई लोग तो आया नहीं होगा ना रिवीजन सोच के। कैसा आ रहे हो? रिवीजन तो बल्कि बेटर है। घर में तुम जो 3 दिन में भी नहीं कर पाता, बुक खोलता बंद करता, बुक क्रिकेट खेलता, वो मैं यहां पे टेबल चेयर में बैठाकर आपको आराम से याद करवा दे रहा हूं। अब फ्रॉड का रॉन्ग आंसर सुनो। फ्रॉड मीन्स saying wrong things to another person, knowing that the things are wrong, so that opposite party enters into contract. Fraud is someone having bad intention. अब मैं सपोज अमित बच्चावत हूं, हाँ मैं ही हूं। Fraud means statement of a material fact knowing it to be false with the intention that opposite party enters into the contract. क्या बोला है? Fraud means statement of a material fact knowing it to be false with the intention of that opposite party entering into contract, and the opposite party has been influenced by that statement of material fact. मैंने लैंग्वेज चेंज किया है, बट चमक कर निखर करे मेरा लैंग्वेज। Statement of a material fact knowing it to be false is a very important line. Fraud also includes, definition बहुत broad है, आप देख रहे हो।
पहले मीन्स था, फिर इंक्लूड्स आ गया. स्टेट एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ मटीरियल फैक्ट, नोइंग अबाउट दैट फैक्ट. टेबल चेयर पर दीमक लगा हुआ है, मैंने उस पर दीमक को हटवा के टेम्पररी उस पर सरमाइका लगवा के चकाचक कर दिया. एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ मटीरियल फैक्ट. नहीं सर, हम गलत कुछ बोला ही नहीं. छुपाना भी पाप होता है. कई बार ओमिट कर देना, वोमिट नहीं बोला, ओमिट कर देना मटीरियल फैक्ट का, यह भी फ्रॉड होता है. प्रॉमिस मेड विदाउट द इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट. कई बार एमबीए कॉलेजेस, तो कई लोग एडमिशन कैसे लेते हैं, मतलब कोचिंग सेंटर में, बुरा मत माना, साइंस में खासकर बहुत होता है, आईआईटी और में. सीए वाले होशियार है, अपने सीनियर से पूछ के लेते हैं. साइंस वाले लोग कई बार क्या होता है, बड़ा होर्डिंग दिखाई देता है ना जगह जगह, और जहां पता नहीं वो बच्चा लोग भी मतलब कितना मतलब रुपया का रेट है लैपटॉप और के लिए अपना रैंक लगाने का फोटो दे देता है, लोग भावुक हो जाते हैं, इधर ही पढ़ाएंगे, इधर सबसे ज्यादा रैंक आता है. अरे डेमोस तो देखो पहले यूट्यूब पर जाकर. ओके, तो प्रॉमिस मेड, आइए हमारे एमबीए कॉलेजेस में ज्वाइन करिए, कैंपस देखिए बहुत बड़ा है. कैंपस देख के लोग स्कूल ज्वाइन करते हैं. आजकल पेरेंट्स भी बुद्धू बन गए, स्कूल गए थे, बहुत अच्छा स्कूल है. स्कूल कैंपस से नहीं चलता है. स्कूल टीचर्स एंड स्कूल का आउटलुक या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज क्या होता है उससे चलता है. और वैसे इंडिया के सारे स्कूल्स का हालत एक ही जैसा है. अपना परफॉर्मेंस होता है, घर का परिवेश और घर में कैसे मोटिवेट किया जाता है आपको गोल्स के लिए, उस पर डिपेंड करता है. कहीं भी पढ़ा लो एक ही बात है. तो प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट. एमबीए कॉलेजेस बोलता प्लेसमेंट करा देंगे, फिर एक एमडी बोला रहे अपने इतना इतना एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, तो और एक बोलता पागल है क्या, ये सब लिखना पड़ता है. फ्रॉड कर रहे हैं आप जिन लोग से पैसा ले रहे हैं. एनी अदर एक्ट विच इज ऑफ फ्रॉडुलेंट नेचर, एंड कुछ कुछ लॉ में लिखा रहता है ये काम फ्रॉडुलेंट माने जाएंगे. तो आज आखिरी बार बोल रहा हूं, केस स्टडीज में ये लाइन डालोगे. फ्रॉड मीन्स स्टेटमेंट ऑफ एनी मटीरियल फैक्ट नोइंग इट टू बी फॉल्स with the intention that opposite party enters into the contract and he was actually influenced by your representations. याद रहेगा. रुको, फ्रॉड हो गया, फ्रॉड हो गया, फ्रॉड हो गया, तुम्हारे साथ ही हुआ है, क्या क्या कर सकते हो. डेफिनेशन बोले पूरा. इफेक्ट बताओ, तुम्हारे कॉन्सिक्वेंसेस बताओ, तुम्हारे संग फ्रॉड हो गया. इफेक्ट पहला नंबर हो जाएगा कि एक रॉन्ग आंसर सुनाता हूं. इफ फ्रॉड हैपेंस, victim will be very sad, he will be shattered, he will be emotionally shocked, he will want to break up. मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने को लोग क्या लिख के आ रहे हैं, ब्रेकअप. आंसर राइट बताओ इन लोग को. avoidable at the performance of he can avoid the performance of the contract. Point number 2, he can insist that the original contract should be performed. और इन दोनों में से एक में वो monetary compensation मांग सकता है. मतलब अगर दोनों ले लेगा तब नहीं मांग सकता. नहीं मांग सकता है. रुको, आप voidable contract कर सकते हैं, you can avoid the contract. और कई बार आप होशियार है, आप बोले थे जापानीज टेक्नोलॉजी का 1000 पेन देंगे, चाइना का चीनी माल दी, चाइनीज माल दिया है, बदलाइए बदलाइए, हम वेट करेंगे, हम कॉन्ट्रैक्ट चालू रखेंगे, ये सारा पेन उठवाइए और मेरे को आप जापान का पेन दीजिए. तो दिस इज व्हाट यू आर इंसिस्टिंग ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट. याद हुआ लड़का बोला. पर एक बात बताओ, एक बार एमसीक्यू आ गया सीएमए वालों के, ही कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, he can insist original performance should be done. Number 3, either of the two. Number 4, 1 and 2 both. और होगा, किसी को बोल सकते हैं हम ब्रेकअप कर रहे हैं, बोलो ओके, पर सुनो बात करते रहना. ऐसा नहीं होगा, जब ब्रेकअप कर रहे हैं तो खत्म रिश्ता. या either you can cancel the contract or you can ask कि I will keep the contract zinda, you please give me Japanese pen. Okay, wait, compensation claim कर सकते हो आप. यानी you have the right of rescission. rescission मतलब क्या होता है, कैंसिल करने का अधिकार है आपके पास या नहीं है क्या? केसेस बताना. हाँ है, हमेशा होता है राइट ऑफ कैंसिलेशन. नहीं, कब नहीं होता है? जब कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रॉड होने के बाद भी, जब उसको पता है फ्रॉड हो रहा है फिर भी कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू कर रहा है. फिर जब थर्ड पार्टी है वो जब भी ये ले रहा है, लाइक प्रॉपर्टी जब ले रहा है इन गुड फेथ और गुड कंसिडरेशन में, जब तक जो अग्री पार्टी अपना. वेरी गुड, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द फर्स्ट बेंच. दे आर गिविंग फाटाफाटी आंसर. एंड आई एम नॉट गिविंग एनी पर्सनल ट्यूशन. इनके घर जाके मैं शाम को 7 से 8 नहीं पढ़ा रहा हूं. तो आप देखिए, जो लोग नहीं बोल पा रहे आप थोड़ा गियर अप हो जाइए, थोड़ा पढ़िए. जब कभी गैप होता है लॉ एंड मैथ्स क्लास में, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये लॉ एंड अकाउंट्स क्लास में, तो आपको उस गैप में आप लोग कितना खा लोगे 1 घंटे में? खाना तो 12 मिनट में खत्म हो ही जाता है.
देन ओपन द बुक, टर्न द पेजेस, थोड़ा सा देखो क्या हो रहा है. वेरी 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 गुड. इधर आओ. पहले तो कॉन्सिक्वेंसेज ये लड़का बता दिया था, इसका दोस्त. सीए में ना इस टाइप का क्वालिटी चाहिए जिनको पॉइंट्स याद होता है, दे विल गेट फुल मार्क्स. नहीं सर इसका क्या आएगा, 97 थोड़ी आया है बोर्ड्स में. एग्जाम्पल है, 92 वाला भी रैंक होल्डर बन जाता है, 85 वाला भी रैंक होल्डर बन जाता है, एंड 97 वाला भी ओके गायब हो जाते हैं. बिकॉज सीए में इंटेलिजेंस से ज्यादा सिंसेरिटी चाहिए. अगर आपके कोई कजन्स हो और सिंसियर टाइप का बच्चा हो, उसके लिए सीए सीएमए सीएस अच्छा है. सर मेरा कजन बहुत इंटेलिजेंट है पर वो पढ़ नहीं सकता है, उसको सीए नहीं करना चाहिए, उसको फिर एमबीए करना चाहिए. व्हाई? बिकॉज वो वाले बच्चों के लिए क्रिएटिव स्किल्स और मैथ्स इंग्लिश अच्छी होती है, दे शुड गो फॉर एमबीए. थोड़ा सिंसियर हार्ड वर्किंग बच्चा, उसके लिए सीए सीएमए सीएस बता, क्योंकि यहाँ टेबल चेयर से चिपकना पड़ता है. रटना नहीं बोल रहा हूं, यहाँ पे नियम कानून सीखना पड़ता है. और एमबीए वाले जो और आप अगर सिर्फ ये वाले हैं, आपका इंटेलिजेंस का कमी है, इंग्लिश अच्छी है नहीं आपकी, बोर्ड का मार्क्स मत सुनाना. उस मार्क्स से इंग्लिश का असेसमेंट नहीं होता. यू डोंट नो वर्ड्स, यू हैव नॉट रेड एनी बुक्स. आपने कभी शशि थरूर के बुक्स नहीं पढ़े, आपने कोई अच्छे राइटर्स के बुक नहीं पढ़े, तो ना आपके लिए फिर एमबीए नहीं है. फिर वो कैट वैट का ट्यूशंस लोगे पर हो नहीं पाएगा. मैथ्स अगर 100 में 100 टाइप का नहीं है तो आपके लिए फिर एमबीए नहीं है, आपके लिए सीए सीएमए सीएस है. एक मिनट, कभी कभी राइट ऑफ कैंसिलेशन खत्म हो जाता है. कब? फ्रॉड का पता लग गया बेटा को. ये नमन मूर्खानंदन, क्या नाम है तुम्हारा? नमन. नमन को फ्रॉड का पता चल गया. इसको कोई सेकेंड हैंड बाइक बेचा था. सुनो, सेकेंड हैंड बाइक होता है, शेयर्स नहीं. सेकेंड हैंड बाइक बेचा था नमन को कोई, और क्या बोल के बेचा था? अरे ये तो जुम्मा पिछला महीना ही लाए हैं बाइक, मतलब कि 10 दिन ही हुआ है, इस महीने का शुरुआत चल रहा है. 28 जून को लाए थे, 10 जुलाई को 8 जुलाई को कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. अरे 500 किलोमीटर ही बाइक चला है, जबकि वो 10 दिन में वो आदमी 1 लाख किलोमीटर चला लिया था. वो रात भर बाइक चलाता ही रहता था रास्ता में हर जगह. और इसको सड़ा हुआ बाइक बेचा 1 लाख किलोमीटर का, फ्यूल मीटर को ऑल्टर करके. इसको बेचारा सीधा आदमी को पता ही नहीं चला. ये एक दिन सुंदरबन जा रहा था, वेस्ट बंगाल में एक जंगल एरिया ना सुंदरबन, जहां पे टाइगर भी रहता है. और वहां क्या हुआ सोचिए, बीच रास्ते में जंगल में ही मंगल हो गया. इसका बाइक खराब हो गया. ये फोन किया अपने सेलर को और अतिशोक्ति अलंकारों का प्रयोग किया है जो हम माइक में नहीं कर सकते. और वो उसको पता है ऑफर दे रहा है. ये इसको चिल्लाया, हम पता चल गया, हमको डैश बनाया ना, हमको पता चल गया, बेवकूफ बनाए हैं ना हमको पता चल गया. आप क्या समझ के रखे, आप जैसा डैश देखे नहीं है, गंदा आदमी देखे नहीं है, तो अब बाद में तुम अपना सब्स्टिट्यूट कर लेना. तो ऐसे सिचुएशन में वो उसको एक ऑफर दिया है, भाई जी चिंता मत करो, मैं 1-2 साल आप रो जितो बाइक रो खर्चे आसी मैं भुगत लेसू. बाबू मोशाई अपनी चिंता कर ना, अपना जो टाका लगेगा हम उसको बियर कर लेगा. ठीक है. अब ये क्या लालची टाइप का आदमी, अच्छा खर्चा आप बियर कर लेंगे क्या, ठीक है कैंसिल नहीं करते हैं कॉन्ट्रैक्ट, लेके आ रहे हैं आपके सर्विस सेंटर में. सर्विस हो गया, फिर से ये जंगल में जा रहा था, फिर से खराब हो गया. अब इस बार ये भी जा रहा था साथ में, और इसका बच्चा भी साथ में था, इसका बच्चा भी साथ में था. ठीक है. अब ये बहुत गुस्सा हो गया यार, बच्चा का साथ सेफ्टी में यार, जंगल में खुद तो अकेला था तब टेंशन नहीं था, खा जाएगा शेर तो खा जाएगा, हम भी जहरीले, हमको खा के वो भी मरेगा. पर अब बच्चा भी है तो इसको बहुत टेंशन हो गया. तो ये बाबू को पहले चुप कराया, रो मत रो रहा था ये. एंड आफ्टर दैट ही कॉल्ड द सेलर एंड टोल्ड हिम शट अप, आई वांट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट. वो बोल रहा है कैसे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो, अब नहीं कर सकते, फ्रॉड, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका आंसर. वो भी झाड़ दिया. लगता है तुम सिर्फ यूट्यूब में कुछ वीडियोस देखे हो, मैं तो हर सोमवार बुधवार बृहस्पतिवार जाता था राम मंदिर, और वहां सिखाया जाता था क्या, कभी कभी फ्रॉड में आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते. जब पहली बार फ्रॉड के बारे में पता चला था तो रिश्ते को कंटिन्यू क्यों किए, तो पुनः बाद में यू कैन नॉट कैंसिल इट. या एक लड़का और एक पॉइंट बोला, सपोज हम इससे फ्रॉड किए, हम चोर हैं, खुद को भी खराब रोल दिए, हम फ्रॉडस्टर हैं, 5 स्टार नहीं फ्रॉडस्टर, हम फ्रॉडस्टर हैं, इससे इसका मोबाइल लॉक खोल के दे, हाँ ठीक है, तो हम इसका मोबाइल इससे खरीद लिए कुछ फ्रॉडुलेंट बातों को करके. ओके. फिर हम ये कैंसिल कर सकता है, यस ही कैन कैंसिल. इसके कैंसिल करने के पहले ही हम ये मोबाइल इसको बेच दिए. ये है गंगा सिंह, क्या नाम है, गंगा, इसका नाम क्या है, गंगा. हम गंगा को मोबाइल बेच दिए. गंगा क्या तुम जानते हो हम इससे फ्रॉड किए? नहीं.
तू हमको पैसा दे के लियो। हाँ तो ऐसे सिचुएशन में गंगा एक थर्ड पार्टी है जो गुड फेथ में लिया है, पुराने डील फ्रॉड के बारे में नहीं जानता है, जो पैसे देकर लिया है। अब अगर ये कैंसिल किया जाए और लॉ ये बोलेगा लकीर का फकीर हो गए, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, गिव द मोबाइल टू हिम, तो बेचारा गंगा का क्या गलती है? गंगा पवित्र है, पाक है, निर्मल है, स्वच्छ है, साफ है। तो ऐसे सिचुएशन में दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट इंटरफियर बिकॉज गंगा हैज कम इन बिटवीन। कौन है गंगा? इससे नाम क्या से? गंगा। तो थर्ड पार्टी जिसका राइट्स इंटरफियर कर जाता है उस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स में, इन गुड फेथ, गुड फेथ का शॉर्ट फॉर्म बताओ, GF, एंड फॉर कंसीडरेशन। ओके, कई लोग को ऐसे याद होगा, गंगा के पास GF है, गंगा के पास पैसे भी हैं, कंसीडरेशन वाला केस भी है, कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी कैंसिल्ड, याद रखिएगा। और एक केस पॉसिबल ही नहीं है अब कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का, सब्जेक्ट मैटर इज डिस्ट्रॉयड। हम इससे मोबाइल लाए, वो मोबाइल चोरी हो गया, अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोल रहा है, बार बार बोल रहा है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ताली मारते जा रहा है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, हम मार ताली। अब कैसे होगा भैया? चला गया, कंपनसेशन भले बाद में ले लेगा बट रेस्टिट्यूशन इज नॉट पॉसिबल, सब्जेक्ट मैटर ऑलरेडी चोरीफाइड। डिड यू अंडरस्टैंड? तो एक मिनट, फ्रॉड वाला बहुत हैवी था, कॉन्सिक्वेंसेज में भी अभी तक सुबह से कोवर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस में एक ही को आंसर निकल रहा था। क्या एक आंसर निकल रहा था? वॉइडेबल। पर इधर देखो, वॉइडेबल भी है, ओरिजिनल परफॉर्मेंस पर भी फोकस है, मॉनेटरी कंपनसेशन की बातें भी आ रही है। हाँ या ना बोलो बच्चों? अब कभी कभी राइट ऑफ कैंसिलेशन खत्म हो जाता है। और ये देखो, क्या साइलेंस कभी कभी फ्रॉड होता है? चुप रहना फ्रॉड होता है? बड़ा आंसर, इट्स अ 5 मार्क डिस्कशन। साइलेंस फ्रॉड हो भी सकता है, साइलेंस फ्रॉड नहीं भी हो सकता है। इस पे मैंने आपको राइटिंग स्किल प्रैक्टिस करने बोला था साइलेंस वाले क्वेश्चंस पर। पहले तो देखो क्या लिखा हुआ है, मियर साइलेंस, मेरे नहीं, mere silence as to certain facts which can affect his willingness to enter into contract is not fraud। सुनो ना, मुझे पता है मैं क्या बेचता हूं, मोबाइल बेचता हूं, मुझे पता है कल 1 अप्रैल है, कल से रेट 5,000 कम होने वाला है। अब ये मेरे से आज खरीद रहा है ज्यादा में, तो हम क्या बोलेंगे? क्या सुनिए आप एकदम बेवकूफ हैं, कल से तो कम और आज ज्यादा क्यों दे रहे हैं? हम चुप थे, जानते हुए भी इस फैक्ट को, प्राइसिंग का चुप रहे। तो बोलते ये गलत नहीं है, कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन में प्राइस को लेकर अगर कुछ मेरे को कुछ पता भी है, इसको भी पता होना चाहिए। कौन मना किया इसको? ये बजट क्यों नहीं देखा? ये सिर्फ पिक्चर देखता है। जब बजट आ रहा होता है लोग देखते हैं निर्मला सीतारमण जी क्या बोल रही थी, पहले अरुण जेटली थे वो क्या बोल रहे थे, उस समय तो ये पिक्चर देख रहा है, वेब सीरीज देख रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में ही इज नॉट अवेयर, इट्स नॉट माई ठेकेदारी टू इन्फॉर्म हिम, तो ये फ्रॉड नहीं माना जाएगा। इसके लिए अच्छा एग्जाम्पल दिया, A and B are traders, A has private information as to change in prices which would affect B's willingness to proceed with the contract। तो हर समय साइलेंस फ्रॉड नहीं है, बट कभी कभी when the parties are in a विश्वास का रिलेशन, से इंग्लिश में लिख दें VISHW, नहीं, ये समझाने के लिए लिखा था। फिड्यूशरी रिलेशनशिप है, पेरेंट चाइल्ड ट्रस्टी बेनिफिशियरी, तो फर्ज होता है पेरेंट का बच्चे को बताना कि देखिए जो घोड़ा तुमको बेच रहे हैं वो डिफेक्टिव है बेटा। एक ट्रस्टी का फर्ज होता है कि देखिए ट्रस्ट के लिए एक प्रॉपर्टी अपने खरीद रहे हैं पैसे से, पर ये प्रॉपर्टी झोल वाला है, वो बताया नहीं, और खुद का ससुराल का प्रॉपर्टी ट्रस्ट को खरीदवा दिया, तो ये फ्रॉड माना जाएगा। साइलेंस रहना गलत है। साइलेंस कई बार स्पीच के बराबर माना जाता है। किसी को तुम पूछते हो इज द हॉर्स साउंड, इफ यू डू नॉट डिनाई इट आई विल अज्यूम द हॉर्स इज साउंड, एंड वो चुप रह गया। तो यहां उसका चुप्पी साधना ये अपने आप में एक वाक शक्ति की ओर है, मतलब कि वो बोल दिया है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी छुपा नहीं सकते। तुमको बड़ा बड़ा बीमारी था, पॉलिसी करवा लियो 10 करोड़ का, पहले बताना चाहिए था। सर बोका समझेंगे हमको, तो धोखेबाज हो तुम। तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में साइलेंस रहना फ्रॉड है। फैमिली सेटलमेंट में कुछ भी छुपा नहीं सकते हो। सपोज घर की परदादी जी 120 साल की थी, गुजर गई, और उनकी अलमारी से बहुत सारे चंद्रहार, हीरे के सेट, जड़ाऊ के सेट निकले हैं, उसमें से एक चाचा जी क्या किए, कुछ अलग रख लिए पहले, और जब पकड़े गए हम चुप ही तो था, हम थोड़ी बोला कि हम रखा अलग, वो रखा हुआ हम देखा बाद में निकाल लेगा, तो ये फ्रॉड माना जाएगा। प्रोस्पेक्टस में कुछ भी छुपाना फ्रॉड माना जाएगा। हम कुछ गलत लिखा है क्या? तो जो लिखना चाहिए था
वो अगर लिख देते तो लोग तुम्हारे कंपनी का शेयर्स खरीदते नहीं। तुम्हारी कंपनी एविएशन कंपनी है और पता चल रहा है तुम्हारी जितनी एयरक्राफ्ट है सब डिफेक्टिव है। प्राय खबर आ रहा है कि एयरक्राफ्ट की इस कंपनी में प्लेन में टर्बुलेंस बहुत होता है। सारे रिलेटिव्स बात कर रहे हैं उस एयरलाइंस में जाते हैं तो हमेशा हिलता है प्लेन हिलना आजकल बहुत नेचुरल हो गया, वेदर खराब है। पर अरे मेरा तो हमेशा, और वो भी वो एयरक्राफ्ट की कंपनी का हमेशा वैसे होता है, वैसे हिलता है, पूरा ही उल्टा हो जाता है। सब लोग बात कर रहे हैं, नाम नहीं दे रहा हूं, किसी के घर की कंपनी अगर हो कि हाँ नहीं वो नहीं, एयर इंडिया ठीक है, बस समझदार के इशारा काफी है, वी नेवर गो इन दैट फ्लाइट। तो इसलिए ये कई लोग वो लो कॉस्ट लेके जाता है ना, इट्स लिटिल रिस्की। तो ये 5 केसेस याद रखना, यहां साइलेंस फ्रॉड माने जाते हैं। मेरे साथ बोल लो कौन कौन से? फिड्यूशरी रिलेशनशिप, साइलेंस इक्विवेलेंट टू स्पीच, इंश्योरेंस, फैमिली सेटलमेंट एंड प्रोस्पेक्टस। ये 5 केसेस। इसमें 2 हाईफाई क्वेश्चंस करवाया था मैंने, हॉलीडे होमवर्क बोल के दिया था, डिपार्टमेंटल स्टोर वाला क्वेश्चन, जो आज तक नहीं हुआ होगा क्योंकि अंडरलाइनिंग नहीं हुआ तुम्हारा भी, कोई नहीं किया ना, दोनों एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 1, ये तो टेबल डिफेक्टिव था, कवर अप कर लिया। और ये डिपार्टमेंटल स्टोर स्टील पैन, प्लीज करोगे आज घर जाते ही। अच्छा, एक लास्ट चीज करवा दूं बिफोर एनीथिंग हैपेंस। मिस रिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड बहुत सिमिलर है, बट मिस प्रेजेंटेशन में द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट एक्चुअली बिलीव्स दैट दिस इज वो खुद भी सोच रहा है स्टेटमेंट सही है। फ्रॉड में तो बेटा जानता था कि स्टेटमेंट सही नहीं है। यहां कोई मॉनेटरी कंपनसेशन, सबको ही सुनो, फ्रॉड में मॉनेटरी कंपनसेशन वसूल सकते हैं आप, पर मिस प्रेजेंटेशन में कोई मॉनेटरी कंपनसेशन और राइट ऑफ कैंसिलेशन यहां पे भी सेम केसेस में लूज हो जाता है। एंड ये डिफरेंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक में आप इंटेंशनली करते हैं डिसीव करने के लिए, डिसीव में लोग स्पेलिंग रॉन्ग करते हैं, IEVE लिखते हैं, इट इज EIVE। मिला? द पर्सन मेकिंग द रॉन्ग स्टेटमेंट डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। वहां पे पर्सन मेकिंग द रॉन्ग स्टेटमेंट बिलीव्स इट टू बी ट्रू। आ रहा है? देखो मैंने हेल्प कर दिया। अब मैं ये सब चीजों को रिवाइज करूंगा 3 महीने बाद फिर से। मैंने पढ़ाने समय रिवाइज कराया, फिर से अब समापन हो गया सिलेबस का, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, तो फिर से रिवाइज करा रहा हूं इस चैप्टर को। आई विल रिवाइज इट अगेन। अब 3 महीना बाद एक रिवीजन और होगा एग्जाम के 2 दिन पहले यूट्यूब पर। मतलब अभी भी मैं आपके साथ हूं, पर ये एक बार का मैंने फिर से कवर अप कर दिया चीजों को। मिस प्रेजेंटेशन में आप डैमेजेस नहीं क्लेम कर सकते, फ्रॉड में आप डैमेजेस क्लेम। और मजेदार बात, कभी कभी मिसप्रेजेंटेशन के केसेस में आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी नहीं कर सकते। आइला, ये कब होता है पढ़ के देखो। थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाता। हम तुमको एक कपड़ा बेच रहे हैं, हमको लग रहा है ये कॉटन है, जेन्युइनली झूठे नहीं है, और तुमको भी पकड़ा है कॉटन और सिल्क, तो तुम भी पहचान सकते थे ना छूकर, तो मिसप्रेजेंटेशन का केस माना जाएगा। अगर मेरा इंटेंशन खराब नहीं है, अब कोई ना कोई पूछेगा आई हैव अ क्वेरी, पता कैसे चलेगा कि उसको पता था या नहीं पता था? वो एग्जाम हॉल में लिख दिया जाता है। ओके, तो दिस इफ द ट्रूथ कुड हैव बीन डिस्कवर्ड, थोड़ा सा प्रूडेंस लगा के, देन इट कैन नॉट बी कैंसल्ड। मैंने एक होमवर्क करवाया था क्लास में, ये समंत एंड छोटू वाला क्वेश्चन, ये सबका हुआ होगा मार्किंग देखो, पर वो 2 जो मैंने बोला होमवर्क उसको करिएगा। एंड ये लास्ट टॉपिक है, इससे बहुत एमसीक्यूज आते हैं CMA में एंड CS में। CMA लेस पॉपुलर है, CS स्टूडेंट्स के लिए लेस पॉपुलर है, तो मैं अगले रिवीजन क्लास में कभी पिक करूंगा। बट इतना बता दूं, यहां से कम एवरी टर्म 1 MCQ इज फिक्स्ड इन CMA एंड CS बोथ। दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड बाय। सैटरडे शायद अकाउंट्स का लाइव ऑनलाइन क्लास घर से होगा, तो आफ्टर योर कॉलेज यू कैन रिटर्न बैक।